नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी कंप्लीट एक्सरसाइज। जी हाँ, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज एंड ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी आर्ट एंड साइंस बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ साइंस। तो सही आंसर होगा बेटा आपका सी, आर्ट एंड साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। सेकंड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन 5 है, जिसमें से फर्स्ट प्लानिंग है और लास्ट क्या है बेटा, कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन दिया है ए स्टाफिंग, बी प्लानिंग, सी कोऑर्डिनेशन, डी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर होगा बेटा बी प्लानिंग। अगला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो आपका सही आंसर होगा बेटा 3, क्योंकि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पर डायरेक्टर होता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन। मिडिल लेवल पर डिपार्टमेंटल हेड होते हैं और लोअर लेवल पर सुपरवाइजर होता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अमंग द फॉलोइंग विच कम्स अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मिडिल लेवल के अंडर आता है। ऑप्शन ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑप्शन सी डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी सुपरवाइजर। तो जो टॉप लेवल है बेटा वो आता है मैनेजिंग पर। ये किसकी पूछ रहा है बेटा, मिडिल लेवल की। तो सही आंसर होगा आपका बी डिपार्टमेंटल मैनेजर, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, सुपरवाइजर लोअर लेवल का होता है और डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या होता है बेटा, मिडिल लेवल का। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज। इनमें से कौन सी प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका बेटा सही आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग बोथ का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, प्लान द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है क्या है बेटा, प्लानिंग है। क्या है, प्लानिंग। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा प्लानिंग। सेकंड हमारा आता है, मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न एंड डैश एबिलिटी। तो मैनेजमेंट इनबॉर्न और कौन सी एबिलिटी है बेटा, अक्वायर्ड एबिलिटी है। कौन सा एबिलिटी, अक्वायर्ड एबिलिटी। इनबॉर्न मतलब जो जन्म से एबिलिटी होती है, अक्वायर्ड मतलब जो हम ट्रेनिंग से अक्वायर्ड प्राप्त करते हैं। थर्ड हमारा आता है, ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइन बाय डैश मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करता है। तो बेटा कौन सा मैनेजमेंट करता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन टॉप मैनेजमेंट। कौन सा, टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ डैश। मैनेजमेंट किसका नौकर है। तो याद रखना बेटा, मैनेजमेंट सर्वेंट होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सही आंसर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ हमारा आता है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल डैश। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, क्या है बेटा, इंटेंजिबल फोर्स है। क्या है, फोर्स है जिसको हम सीन और टच नहीं कर सकते हैं, इसको इसके एफर्ट रिजल्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा इसी चैप्टर का,
आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो बेटा फॉल्स है क्योंकि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग होता है। सेकंड दिया मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, बिल्कुल सही है, ये सभी जगह पर अप्लाई होता है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। थर्ड हमारा आता है प्रोफेशनल पर्सन डज नॉट नीड सीक्वेंस एंड टेक्निकल नॉलेज फॉर हिज प्रोफेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेशनल पर्सन को सिस्टमैटिक नॉलेज की और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके प्रोफेशन में, तो ये बेटा फॉल्स है क्योंकि प्रोफेशन में सिस्टमैटिक नॉलेज होना कंपलसरी होता है, तो ये आंसर हो गया फॉल्स। फोर्थ हमारा आता है मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम पर्सन, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट व्यक्तियों से काम कराने की कला है। फिफ्थ हमारा आता है मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एफर्ट, तो बिल्कुल गलत है बेटा, मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट होता है, तो इसका आंसर होगा बेटा फॉल्स, तो ये होगा बेटा हमारे ट्रू फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर का मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 दिया है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट किसका पर्पस होता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड हमारा आता है इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एसेंस किसे कहा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है, तो सेकंड का आंसर हो गया बेटा डी, यानी कि कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हमारा आता है द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द पीपल। लोगों से काम कराने की आर्ट क्या कहलाती है बेटा, मैनेजमेंट कहलाती है, तीसरे का आंसर हो गया हमारा मैनेजमेंट। इसके बाद फोर्थ आता है फंक्शन ऑफ पॉलिसी डिटर्मिनेशन। पॉलिसी कौन बनाता है, तो याद रखिएगा बेटा पॉलिसी बनाता है कौन, यस एडमिनिस्ट्रेशन, तो फोर्थ का आंसर हो गया ई। इसके बाद आपका आता है सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय के वर्क का सुपरविजन यानी कि चेकिंग मॉनिटरिंग कौन करता है, तो बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये हो गई बेटा हमारी मैच द कॉलम। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैनेजमेंट is the development of man, not the direction of thing who define it। किसने कहा था कि मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, तो बेटा ये जो बात कही थी, ये जो लाइन डिफाइन की थी, ये किसने की थी, यस ने लॉरेंस एप्पले ने। अगला हमारा आता है इफ द फादर इज मैनेजर एंड हिज सन also become a manager then such ability is called। यदि मैनेजर का बेटा मैनेजर बन जाए तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है, तो ये एबिलिटी बेटा कहलाती है इनबॉर्न एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी, इनबॉर्न एबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज़ टू डिटरमाइन द पॉलिसी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना और पॉलिसी बनाना, तो ये जिम्मेदारी होती है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा आता है प्लानिंग इज द मेथड ऑफ विजुअलाइजिंग द फ्यूचर हुज स्टेटमेंट इज दिस। किसने कहा कि प्लानिंग भविष्य के गर्भ में देखने की एक कला है, मेथड है, टेक्निक है फ्यूचर को देखने की, तो ये बेटा बात कही थी जॉर्ज आर टेरी ने। किसने कहा, जॉर्ज आर टेरी ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हुज ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी अमंग द वर्किंग ऑफ पर्सन, तो ये कौन करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन, तो इसका सही आंसर हो गया कोऑर्डिनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नॉन एज। सिस्टमैटिक नॉलेज क्या कहलाता है बेटा, साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, साइंस, तो इसका आंसर हो गया हमारा साइंस। तो ये होगा बेटा हमारा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं
चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए शेल्डन, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी हुकर, ऑप्शन डी टेलर। तो याद रखना बेटा, सही आंसर होगा आपका डी टेलर। FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डेवलप किए, इसलिए टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फादर किसको कॉल करते हैं? तो ऑप्शन ए उर्बिक, ऑप्शन बी FW टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी कूड्स ओडोनेल। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, क्योंकि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल सभी जगह एक्सेप्टेबल थे, इसलिए उन्हें प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फादर कहा गया। अगला हमारा थर्ड आता है बेटा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ऑप्शन ए फिक्स, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी रिजिड, ऑप्शन डी करेक्ट। तो याद रखना बेटा ऑप्शन बी होगा सही आंसर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे होते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ स्टडी बाय टेलर। टेलर की जो स्टडी का व्यू पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, वो क्या था? ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी टेक्निक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा टेलर का जो स्टडी सेंटर पॉइंट था वो था लेबर, तो सही आंसर होगा बी। और फ्योल का कौन सा स्टडी सेंटर पॉइंट था? तो वो था बेटा मैनेजमेंट। टेलर का क्या हो गया? लेबर। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं है? ऑप्शन ए इंक्रीज एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन डी एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफाइड टेक्निक। तो सही आंसर होगा बेटा बी इनिशिएटिव। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड नंबर का फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट हेनरी फ्योल इज कंसिडर एज डैश द थॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को एज क्या कंसिडर किया गया? तो बेटा फादर, क्या कहा कंसिडर किया गया? फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फादर। सेकंड फिल इन द ब्लैंक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड डैश टू द मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को क्या प्रोवाइड करते हैं? तो बेटा क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस। क्या मार्गदर्शन करते हैं? गाइडेंस। थर्ड हमारा आता है द सेंटर ऑफ फोकस स्टडी ऑफ टेलर वाज डैश। टेलर का स्टडी सेंटर का मेन जो स्टडी सेंटर था वो किस चीज़ का था? यानी कि टेलर किस पर फोकस करता था? तो बेटा वो था लेबर। क्या है? लेबर। इसके बाद द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? तो बेटा वो है FW टेलर। कौन है? FW टेलर। इसके बाद लिखा हुआ है हेनरी फ्योल, फिफ्थ नंबर का हेनरी फ्योल हैज़ प्रोपागेंडेड डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल बनाए? 14। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड नंबर का ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्योल आर एप्लीकेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस वर एज प्रिंसिपल ऑफ टेलर आर यूनिवर्सल। ये कह रहा है कि फ्योल के प्रिंसिपल स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होते हैं जबकि टेलर के सभी जगह पर अप्लाई होते हैं। तो बेटा फॉल है। क्यों? क्योंकि फ्योल के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं और टेलर जो है उसके प्रिंसिपल क्या है बेटा? स्पेसिफिक सिचुएशन में कंडीशन में अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्टेड। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्योल वर फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस whereas principle of Taylor were framed through
एक्सपेरिमेंटेशन तो बिल्कुल ट्रू है, सही है। फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेवलप हुए, जबकि टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर डेवलप हुए। फोर्थ हमारा ट्रू फॉल्स आता है, टेलर एंड फ्यूल बोथ आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन आउटलुक तो बिल्कुल सही है, दोनों ह्यूमैनिटी पर जोर डालते थे, तो फोर्थ का आंसर हो गया ट्रू। इसके बाद हमारा आता है बेटा फिफ्थ नंबर का, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज अगेंस्ट मैकेनिज्म ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज अगेंस्ट मैकेनाइजेशन। फिफ्थ हमारा आता है बेटा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज अगेंस्ट मैकेनाइजेशन तो बेटा ये हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं होता, तो ये होगा बेटा हमारे ट्रू फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा किसने डेवलप किए? हेनरी फ्यूल ने। किसने? हेनरी फ्यूल ने। सेकंड हमारा आता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, वो भी कौन है बेटा? फ्यूल है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा हमारा सी फ्यूल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने डेवलप किए? फ्यूल ने। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। सेकंड फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को। सेकंड का आंसर हो गया बेटा हमारा डी। थर्ड है हमारा यूज किसने? टेलर। तो थर्ड हमारा जो आंसर हो गया बेटा ए टेलर। इसके बाद स्केलर चेन किसने डेवलप किया? ये प्रिंसिपल बेटा फ्यूल ने। तो फोर्थ का आंसर हो गया ई फ्यूल। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा हमारा बी स्पेशलाइजेशन। तो ये हो गई हमारी मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है आंसर वन वर्ड सेंटेंस। अब वन वर्ड में हमें आंसर देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है हु प्रोपागेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन। किसने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल बनाया? तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा किसने बनाया? हेनरी फ्यूल ने। किसने? हेनरी फ्यूल ने। सेकंड हमारा आता है हु प्रोपागेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव बेसिस पेमेंट। इंसेंटिव बेसिस पेमेंट में प्रिंसिपल किसने बनाया? तो वो किसने बनाया बेटा? F.W. टेलर ने। किसने? F.W. टेलर ने। अगला हमारा आता है वर आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होते हैं? तो यूनिवर्सली, सभी जगह पर बेटा। कहाँ पर? सभी जगह पर, तो यूनिवर्सली। अगला हमारा आता है टेलर एंड फ्यूल बोथ वांटेड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ मैनेजमेंट बट टू विच फैक्टर दे प्रोवाइडेड इम्पोर्टेंस। लेकिन वो दोनों किस चीज़, कौन से फैक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे? तो वो देते थे किसको बेटा? ह्यूमैनिटी को। किसको? ह्यूमैनिटी को। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विच टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क डिटरमाइन द टाइम। किस टेक्निक से हम काम का टाइम मेजर करते हैं? तो बेटा टाइम स्टडी से। किससे? टाइम स्टडी से। तो ये होगा बेटा हमारे वन वर्ड और चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट एक्सरसाइज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सरसाइज का पहला हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन अंडर। गवर्नमेंट अपने रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल किसके अंडर रिड्यूस करती है? ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी मॉडर्नाइजेशन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट अपने रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल में क्या कर देती है बेटा? कमी कर देती है। यस। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाई गई? ऑप्शन ए जुलाई 1990, ऑप्शन बी जुलाई 1991, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी अप्रैल 1991। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई 1991। जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था।
और दैट टाइम पर जो गवर्नमेंट थी वो नरसिम्हा राव जी की थी, और दैट टाइम पर जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे बेटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई गई जुलाई 1991 में, ये कब से इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो सही आंसर होगा बेटा आपका बी 1991। जिस ईयर को ये बनाई गई उसी ईयर से ये इम्प्लीमेंट भी हुई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इन इंडिया द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज़ बीन। ऑप्शन ए सक्सेसफुल, ऑप्शन बी अनसक्सेसफुल, ऑप्शन सी फुली सक्सेसफुल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे जो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहे। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंडिया में क्या रही बेटा, सक्सेसफुल। तो सही आंसर होगा बेटा ए सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। तो पहला फिल इन द ब्लैंक आता है हमारा, इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द कस्टम ड्यूटी रेट्स वर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कस्टम ड्यूटी के रेट क्या किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बेटा रिड्यूस किए थे, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी थी उसमें कमी कर दी थी। दूसरा हमारा आता है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डैश इकोनॉमिक सिस्टम। तो याद रखिएगा बेटा, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, वो किया आपका मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हैड बीन स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब स्टार्ट हुए, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए बेटा कब, 1991 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लेक ऑफ डैश इज द प्राइमरी रीजन फॉर शो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अगर इफेक्टिव पॉलिसी बनाए तो कंट्री जो है वो तेज़ी से डेवलप होगी। बट ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेक ऑफ डैश इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया का स्लो प्रोग्रेस करने का रीज़न क्या है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है इफेक्टिव पॉलिसी, लेक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इफेक्टिव पॉलिसी का लेक होने की वजह से कंट्री स्लो प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स टेक्निकल चेंज इन बिजनेस। तो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज नॉट डन अंडर द मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में लेटेस्ट इक्विपमेंट का यूज होता है, इसलिए फॉल्स है। सेकंड, थर्ड हमारा आता है, इमोशनल एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इमोशन को बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, फॉल्स है। चेंज एनवायरनमेंट इफेक्ट द बिजनेस डिसीजन। एनवायरनमेंट चेंज होने से बिजनेस डिसीजन चेंज हो जाते हैं, ट्रू है। इन लिबरलाइजेशन इट इज़ कंपलसरी फॉर इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन लाइसेंस। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर दिया, जबकि ये कह रहा है कंपलसरी है, इसलिए फॉल्स है। तो ये होगा बेटा हमारे ट्रू फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम। पहला मैच द कॉलम है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के अंडर एंड ऑफ गवर्नमेंट लिंकेज। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एंड हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा एंड ऑफ गवर्नमेंट लिंकेज, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया डी। सेकंड होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड एज अ बिजनेस प्लेस, पूरी दुनिया को एक बिजनेस प्लेस के रूप में देखा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का आंसर हो गया ए, वर्ल्ड एज अ बिजनेस प्लेस। थर्ड हमारा आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई 1991 में, तो थर्ड का आंसर हो गया बी 1991। रिलैक्सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन से रिलैक्सेशन कब देती है, लिबरलाइजेशन में, तो फोर्थ का आंसर हो गया सी लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट वन वर्ड। फर्स्ट हमारा वन वर्ड आता है व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। तो 1 जुलाई 1991। सेकंड हमारा वन वर्ड आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ
कनेक्टिंग डोमेस्टिक ट्रेड विथ इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सा बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये हो गया बेटा हमारा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच एस्पेक्ट इज कंसिडर एज द डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ सोशल कॉस्ट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सोशल कॉस्ट के रूप में किसको क्या कहा गया है बेटा? डार्क साइड कहा गया है, तो वो है बेटा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। अगला हमारा आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डोमेस्टिक ट्रेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड। क्या होगा बेटा? ग्लोबलाइजेशन होगा। क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द नेम ऑफ बिजनेस जोन एस्टेब्लिश्ड फॉर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को एनकरेज करने वाला सेक्टर क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा बेटा क्या? एक्सपोर्ट प्रमोशन सेक्टर। ये हो गया हमारा बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।